स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक हैदराबाद के ऐसे फेस्टिवल के बारे में जो सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में मनाया जाता है, बोनालू। जी हाँ, मैं बोनालू की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें भक्ति, ट्रेडिशन और मजेदार एक्टिविटी सब बना हुआ है। बोनालू की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। इस वीडियो में हम बोनालू की हिस्ट्री, इसकी सिग्निफिकेंस और इसके ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में। बोनालू की शुरुआत हुई थी साल 1813 में, जब हैदराबाद स्टेट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्लेग आया था। तो जब वहाँ के एक मिलिट्री बैलेटियन उज्जैन गए थे, तो वहाँ उन्होंने श्रीमती महाकाली से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें प्लेग से बचा ले। जब वो सुरक्षित वापस आए तो उन्होंने सिकंदराबाद में देवी की प्रतिमा स्थापित की और बोनालू यानी फीस का बुक चढ़ाया। तब से ये ट्रेडिशन तेलंगाना में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्चर बन गया है और फेस्टिवल को मनाया जाता है। स्पेसिफिकली बात करें तो जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। वैसे एक फन फैक्ट बोलूंगा, बोनालू शब्द भोजनालू से निकला गया है, जो कि तेलुगु में फूड या फेस्ट को कहते हैं। शायद ये आपको मालूम हो। चलो हम अब बात करेंगे इसके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के बारे में। बोनालू के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस इस फेस्टिवल की जान है। औरतें बोनम तैयार करती हैं। बोनम एक तेलुगु डिश है जिसे चावल, दूध और गुड़ से बनाया जाता है। इसे खूबसूरत मटके में सजा कर मंदिर लेके जाया जाता है और महाकाली को अर्पित किया जाता है। बोनालू का एक मजेदार पहलू है पोतराजू। ये पोतराजू या फिर हम कहें पोतराज। पोतराज कौन है? ये कहा जाता है कि ये महाकाली का भाई है जो जुलूस को लीड करता है। तलवार और ढोल के साथ नाचते हुए पूरी एनर्जी को अपने पास लेके पूरी जुलूस को अपना बना लेता है। आपने ये बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि ये पोतराज लोगों को मारता है और उसे पीटता है। ऐसा क्यों, कभी सोचे आप? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। ये एक सिंबॉलिक एक्ट है जिसमें वो लोगों की बुरी आत्माओं को दूर करता है और लोगों को प्योर करता है। बोनालू फेस्टिवल का एक और अनोखा रिचुअल है घाटम, जिसे एक पुजारी लेकर चलता है और ये देवी का प्रतीक है। इससे लोकेलिटी में जुलूस के दौरान परेड किया जाता है और ढोलक डांसर्स के साथ बहुत लोगों को इसके दर्शन भी किया जाता है। నెల పండుగ చాలా అమ్మవారికి ఇష్టమైనది కార్యక్రమం ఇది. దానికోసం అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసంలో బోనాలు చేస్తారు. అమ్మవారికి యాటలు కోసి ఆమెకి శాంతించడానికి, తృప్తి చేయడానికి, వర్షాలు రావడానికి, దానికోసం అమ్మవారికి బోనాలు చేసి అమ్మవారికి మన కోరికల కోసం అమ్మవారికి బోనాలు చేస్తుంటాము. మేము పుట్టినప్పటి నుంచి మా అమ్మ వాళ్ళు అందరూ చేస్తూనే ఉంటారు. దానికంటే ముందు నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంకా చాన్మార్కి చాలా బోనాలు చేస్తారు. మా ఇంట్లో 5, 8, 11 అట్లా చేస్తారు. యాటలను కోస్తారు. మా ఇంట్లో చాలా బాగా చేస్తారు. बोनालू का एक मिस्टिकल इवेंट है जिसका नाम है रांगम। ये एक ओरेकल इवेंट है जहाँ पर एक औरत के अंदर देवी का भाव चढ़ा होता है और वो भविष्यवाणी देती है। वो आगे तेलंगाना में या फिर पूरे इंडिया में क्या होने वाला है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताती है। ये एक रिचुअल बोनालू में मिस्टिकल टच ले आता है। వాళ్ళు చేస్తారమ్మా పిల్లలు. నువ్వేం చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి ఏం చేస్తావు? ఇది వరకే వాళ్ళకి విప్పించగలరా? నేను ఇక్కడ చెగలబెట్టినట్టు కాదురా. నా చెల్లెలు మాత్రం లాగా గాలిలోనే కనిపిస్తారు. అధ్యాత్తాలి ఘటం గిటం పోతే ఆగమాగం. बहुत सी जगहों पर जानवरों की बलि दी जाती है, खासकर मुर्गी और बकरी की, ताकि देवी को खुश कर सके, उनको प्रशंसा मिल सके। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बोनम में यूज होने वाले नीम के पत्तों को भूत प्रेत दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। चलो हम बात करेंगे सेलिब्रेशन डिटेल्स के बारे में। बोनालू हमेशा आषाढ़ महीने में यानी जुलाई और अगस्त के महीनों में मनाया जाता है। ये पूरा एक महीना चलता है। सबसे ज़्यादा शान से सिकंदराबाद, गोलकोंडा फोर्ट और हैदराबाद के पुराने शहर महाकाली मंदिरों में मनाया जाता है। फेस्टिवल का मुख्य इवेंट यूजुअली संडेज को होता है। बोनालू के जुलूस देखने लायक होते हैं, जहां लोग ट्रेडिशनल अटायर्स में रहते हैं, ढोलक, पटाखे, गानों के साथ नाचते हुए आगे बढ़ते हैं और माहौल एक फेस्टिव बना देते हैं। मंदिरों को रोशनियों से, फूलों से और रंगीन डेकोरेशन से सजाया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, गोलकुंडा का बोनालू स्पेशल है क्योंकि वहां से ही ये सब शुरू होता है, जहां इसकी फर्स्ट पूजा जगादामी का टेम्पल में शुरू होती है, गोलकुंडा फोर्ट में। बोनालू सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं, ये तेलंगाना का रिच हेरिटेज का प्रतीक है, शुक्रिया और भक्ति का प्रतीक है जो श्रीमती महाकाली को दिया जाता है उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए। ये फेस्टिवल लोगों को एक साथ लाता है और कलेक्टिव सेलिब्रेशन और ट्रेडिशन को मजबूत करता है। तेलंगाना सरकार भी इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और पार्टिसिपेट भी करती है। सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। ये फेस्टिवल तेलंगाना से बाहर भी बहुत मशहूर हो गया और अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जाता है।
आपको मालूम है तेलंगाना गवर्नमेंट 2014 में ऐसे स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करती है जब केसीआर की सरकार बनी थी। इसका जवाब आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। अब हम इसके ऐसे चीज़ों के बारे में, ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। इस फेस्टिवल में एक यूनिक कल्चर होता है जिसे लोग पगलू संक्रांति बोनालू कहते हैं। यहाँ पर लोग आग जला के अपने भूत प्रेत को भगाते हैं। अपने अंदर के जो भी जिस्म के जो भी गंदगी है उसके अंदर, कोई किसी के अंदर भूत प्रेत है तो वो आत्माओं को भगाते हैं इस रिचुअल के अंदर। सिकंदराबाद का लक्षर बोनालू अपने ग्रैंड जुलूस के लिए जाना जाता है जिसमें हजारों भक्त शामिल हों और ये सबसे बड़ा बोनालू सेलिब्रेशन में से एक है। बोनालू में एक ट्रेडिशनल गेम्स और कल्चर परफॉर्मेंस भी होती है जो फेस्टिवल को और मजेदार बना देती है। करेंगे हम इसके जुलूस के बारे में। इसका जुलूस हरिबली अक्काना माताना टेम्पल से शुरू होता है और इसके ऊपर वही सेम हाथी इस्तेमाल होता है जो मुहर्रम में इस्तेमाल होता है। मैं पिछली वीडियो में जो बताया था, इसी हाथी के ऊपर अक्काना माताना मंदिर की श्रीमती महाकाली को रखा जाता है और ये हाथी तर जगह जाकर अपने जुलूस को अंजाम देता है और ये खत्म होता है नया पुल के ऊपर। इसका मेन रास्ता लाल दरवाजा से लेकर नया पुल तक रहता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है इसको। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहता है और बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल बना देता है। बोनालू साथ में पोतराज आपको हैदराबाद शहर के जगह जगह कोनों कोनों में देखेंगे, जैसे कि मेलारम मंडी, शाह अली बंडा, गौलीपुर, सुल्तान शाही, अलीआबाद, मैसम्मा टेम्पल एक्सेट्रा। ये ऐसे एरिया है जहाँ पर इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल तरीके से बनाया जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसे देखने आते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। और इस तरह हम बोनालू के मज़ेदार और एन्चेंटिंग दुनिया का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाइब्रेंट फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा जानने का और समझने का मौका मिला होगा। बोनालू तेलंगाना का एक कल्चरल रिच हेरिटेज कलेक्शन, सेलिब्रेशन और भक्ति का प्रतीक है। चाहे आप तेलंगाना में हो या दुनिया के किसी कोने में भी, बोनालू फेस्टिवल एक डिवाइन ब्लेसिंग का सेलिब्रेशन है और ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी चाहे कुछ भी हो, शुक्र अदा करते रहना अपने खुदा का। हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही और भी मज़ेदार फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और ज़िंदगी को सेलिब्रेशन मनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें कितने फैक्ट्स आपको मालूम थे, ये सब कमेंट्स में बताइए।